और बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली पुलिस पीसीआर वैन हादसे में 2 पुलिस कर्मी सस्पेंड हो गए हैं। जानकारी मिल रही है एक एसआई और एक कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। पीसीआर की गाड़ी से टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई थी। आपको बताएं कि दिल्ली के रामकृष्ण आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली पुलिस की गाड़ी ने एक व्यक्ति को कुचल दिया था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल क्राइम टीम और दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। तो एसआई और कांस्टेबल को इस मामले में सस्पेंड किया गया, ये जानकारी मिल रही है। पीसीआर की गाड़ी से टक्कर होने से एक शख्स की मौत हो गई थी और अब ये कार्रवाई की गई है, सस्पेंशन किया गया है। पीसीआर वैन से यह हादसा हुआ, 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। रामकृष्ण आश्रम मार्ग के पास ये घटना हुई थी और हमारे साथ हमारी सहयोगी काजल हमारे साथ जुड़ रही हैं। काजल, सस्पेंशन किया गया है, अब क्या केस भी दर्ज होगा, क्या कुछ पूरी डिटेल? जी बिल्कुल, एक एसआई और एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है और लगातार पुलिस यहां पर जांच कर रही है। आपको दिखाते हैं कि ये रोड है जहां से पुलिस की वैन जो है वो गुजर रही थी, लेकिन इधर आती है पुलिस की वैन और यहां से देखिए सीधा यहां पर आप देखेंगे तो यहां से स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि यहां से सीधी वैन यहां पे पहुंचती है और यहां पर वो चाय की टपरी थी जहां गंगाराम तिवारी जो है अपने चाय की टपरी लगाते थे और इस वक्त आप देखेंगे तो यहाँ पर उनकी जो है वो दर्दनाक मौत हुई है। यहाँ के निशान अगर आप देखेंगे तो ये पेड़ आप और इधर वैन देखेंगी, यहाँ पर भी उसके निशान आपको साफ तौर पर नजर आएंगे और ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाड़ी की स्पीड, वैन की स्पीड कितनी ज्यादा रही होगी। और यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं जो पुलिस की गाड़ी थी, जो वैन थी, उसमें 2 जो पुलिसकर्मी थे वो पूरी तरीके से सुबह के टाइम नशे में धुत नजर आ रहे थे और इस नशे के चक्कर में ये इतना बड़ा हादसा जो है वो हुआ है। यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं, आई विटनेस है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उन्होंने देखा था उस वक्त। और यहाँ पर देखिए कि इस वक्त आपको ये तस्वीरें नजर आ रही हैं किस तरीके से गंगा राम तिवारी जो कि गोंडा के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हुई है। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा वेद प्रकाश तिवारी। आप लोग सुबह यहाँ मौजूद थे जिस वक्त ये घटना हुई? जी मैम। क्या कुछ हुआ था? मैं गाड़ी निकाल रहा तो जब तक देखा कि वैन पुलिस वालों की आई, सीधा टक्कर मारा, उसके बाद वो खत्म हो गए ऑन द स्पॉट। लड़की एक इधर भग गई, 2 पुलिस वाले इधर सीधा चले गए। पुलिस वैन में लड़की भी थी? लड़की थी जी, 3 थे उसमें, 2 पुलिस वाले, 1 लड़की। अब लड़की कौन थी ये मुझे नहीं पता, वर्दी में नहीं थी जी। ठीक है काजल, तो इस मामले में अभी क्या नशे बहुत बड़ी लापरवाही है जो पुलिस कर्मियों की तरफ से की गई। ऐसे में इस मामले में क्या केस भी दर्ज होता है, इस पर हमारी निगाह है। एक और बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली पुलिस पीसीआर वैन हादसे में 2 पुलिस कर्मी सस्पेंड हो गए हैं। जानकारी मिल रही है एक एसआई और एक कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। पीसीआर की गाड़ी से टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई थी। आपको बताएं कि दिल्ली के रामकृष्ण आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली पुलिस की गाड़ी ने एक व्यक्ति को कुचल दिया था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल क्राइम टीम और दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। तो एसआई और कांस्टेबल को इस मामले में सस्पेंड किया गया, ये जानकारी मिल रही है। पीसीआर की गाड़ी से टक्कर होने से एक शख्स की मौत हो गई थी और अब ये कार्रवाई की गई है, सस्पेंशन किया गया है। पीसीआर वैन से यह हादसा हुआ, 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। रामकृष्ण आश्रम मार्ग के पास ये घटना हुई थी और हमारे साथ हमारी सहयोगी काजल हमारे साथ जुड़ रही हैं। काजल, सस्पेंशन किया गया है, अब क्या केस भी दर्ज होगा, क्या कुछ पूरी डिटेल? जी बिल्कुल, एक एसआई और एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है और लगातार पुलिस यहां पर जांच कर रही है। आपको दिखाते हैं कि ये रोड है जहां से पुलिस की वैन जो है वो गुजर रही थी, लेकिन इधर आती है पुलिस की वैन और यहां से देखिए सीधा यहां पर आप देखेंगे तो यहां से स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि यहां से सीधी वैन यहां पे पहुंचती है और यहां पर वो चाय की टपरी थी जहां गंगाराम तिवारी जो है अपने चाय की टपरी लगाते थे और इस वक्त आप देखेंगे तो यहाँ पर उनकी जो है वो दर्दनाक मौत हुई है। यहाँ के निशान अगर आप देखेंगे तो ये पेड़ आप और इधर वैन देखेंगी, यहाँ पर भी उसके निशान आपको साफ तौर पर नजर आएंगे और ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाड़ी की स्पीड, वैन की स्पीड कितनी ज्यादा रही होगी। और यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं जो पुलिस की गाड़ी थी, जो वैन थी, उसमें 2 जो पुलिसकर्मी थे वो पूरी तरीके से सुबह के टाइम नशे में धुत नजर आ रहे थे और इस नशे के चक्कर में ये इतना बड़ा हादसा जो है वो हुआ है। यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं, आई विटनेस है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उन्होंने देखा था उस वक्त। और यहाँ पर देखिए कि
इस वक्त आपको ये तस्वीरें नजर आ रही हैं किस तरीके से गंगा राम तिवारी जो कि गोंडा के रहने वाले हैं उनकी मृत्यु हुई है। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा वेद प्रकाश तिवारी। आप लोग सुबह यहाँ मौजूद थे जिस वक्त ये घटना हुई? जी मैम। क्या कुछ हुआ था? मैं गाड़ी निकाल रहा था, जब तक देखा कि वैन पुलिस वालों की आई, सीधा टक्कर मारा। उसके बाद वो खत्म हो गए अंधा स्पोर्ट। लड़की एक इधर भग गई, दो पुलिस वाले इधर सीधा चले गए। पुलिस वैन में लड़की भी थी? लड़की थी जी, 3 थे उसमें, 2 पुलिस वाले 1 लड़की। अब लड़की कौन थी ये मुझे नहीं पता, वर्दी में नहीं थी जी। ठीक है काजल, तो इस मामले में ये क्या नशे बहुत बड़ी लापरवाही है जो पुलिस कर्मियों की तरफ से की गई। ऐसे में इस मामले में क्या केस भी दर्ज होता है, इस पर हमारी निगाह है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली पुलिस पीसीआर वैन हादसे में 2 पुलिस कर्मी सस्पेंड हो गए हैं। जानकारी मिल रही है एक एसआई और एक कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। पीसीआर की गाड़ी से टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई थी। आपको बताएं कि दिल्ली के रामकृष्ण आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली पुलिस की गाड़ी ने एक व्यक्ति को कुचल दिया था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल क्राइम टीम और दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। तो एसआई और कांस्टेबल को इस मामले में सस्पेंड किया गया, ये जानकारी मिल रही है। पीसीआर की गाड़ी से टक्कर होने से एक शख्स की मौत हो गई थी और अब ये कार्रवाई की गई है, सस्पेंशन किया गया है। पीसीआर वैन से यह हादसा हुआ, 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। रामकृष्ण आश्रम मार्ग के पास ये घटना हुई थी और हमारे साथ हमारी सहयोगी काजल हमारे साथ जुड़ रही हैं। काजल, सस्पेंशन किया गया है, क्या केस भी दर्ज होगा, क्या कुछ पूरी डिटेल? जी बिल्कुल, एक एसआई और एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है और लगातार पुलिस यहां पर जांच कर रही है। आपको दिखाते हैं कि ये रोड है जहां से पुलिस की वैन जो है वो गुजर रही थी, लेकिन इधर आती है पुलिस की वैन और यहां से देखिए सीधा यहां पर आप देखेंगे तो यहां से स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि यहां से सीधी वैन यहां पे पहुंचती है और यहां पर वो चाय की टपरी थी जहां गंगाराम तिवारी जो है अपने चाय की टपरी लगाते थे और इस वक्त आप देखेंगे तो यहां पर उनकी जो है वो दर्दनाक मौत हुई है। यहाँ के निशान अगर आप देखेंगे तो ये पेड़ आप और इधर वैन देखेंगी, यहाँ पर भी उसके निशान आपको साफ तौर पर नजर आएंगे और ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाड़ी की स्पीड, वैन की स्पीड कितनी ज्यादा रही होगी। और यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं जो पुलिस की गाड़ी थी, जो वैन थी, उसमें 2 जो पुलिसकर्मी थे वो पूरी तरीके से सुबह के टाइम नशे में धुत नजर आ रहे थे और इस नशे के चक्कर में ये इतना बड़ा हादसा जो है वो हुआ है। यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं, आई विटनेस है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उन्होंने देखा था उस वक्त। और यहाँ पर देखिए कि इस वक्त आपको ये तस्वीरें नजर आ रही हैं किस तरीके से गंगा राम तिवारी जो कि गोंडा के रहने वाले हैं उनकी मृत्यु हुई है। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा वेद प्रकाश तिवारी। आप लोग सुबह यहाँ मौजूद थे जिस वक्त ये घटना हुई? जी मैम। क्या कुछ हुआ था? मैं गाड़ी निकाल रहा था, जब तक देखा कि वैन पुलिस वालों की आई, सीधा टक्कर मारा। उसके बाद वो खत्म हो गए अंधा स्पोर्ट। लड़की एक इधर भग गई, 2 पुलिस वाले इधर सीधा चले गए। पुलिस वैन में लड़की भी थी? लड़की थी जी, 3 थे उसमें, 2 पुलिस वाले 1 लड़की। अब लड़की कौन थी ये मुझे नहीं पता, वर्दी में नहीं थी जी। ठीक है काजल, तो इस मामले में ये क्या नशे बहुत बड़ी लापरवाही है जो पुलिस कर्मियों की तरफ से की गई। ऐसे में इस मामले में क्या केस भी दर्ज होता है, इस पर हमारी निगाह है।